नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में भारी गिरावट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार स्कूलों को खत्म कर रही है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में विनिर्माण के क्षेत्र में रिकॉर्ड गिरावट आई है और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को सिर्फ असेंबल और आयात किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में विचारों के बिना सरेंडर कर दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के नेहरू प्लेस में लैपटॉप और मोबाइल की दुकान का दौरा किया। इससे संबंधित वीडियो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री क्रांति का वादा किया गया, तो फिर विनिर्माण के क्षेत्र में रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है और देश में युवाओं की बेरोजगारी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है और चीन से आयात दुगने से ज़्यादा क्यों हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी जी को नारा देने तो आता है, समाधान नहीं। 2014 से विनिर्माण के क्षेत्र में अब तक विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था में सिर्फ 14% रह गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 86% अर्थव्यवस्था में भागीदारी विनिर्माण के क्षेत्र से कम हुई है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि दिल्ली में नेहरू प्लेस में मैं शिवम और सैफ से मिला। दोनों ही होशियार और हुनरमंद हैं, उम्मीदों से भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी क्षमता साबित करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, यह कड़वा सत्य है कि हम असेंबल करते हैं, आयात करते हैं, लेकिन निर्माण नहीं करते हैं। चीन हमारे देश को माल बेचकर मुनाफा कमा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नए विचारों के बिना मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री के PLI योजना का इतना प्रचार हुआ, अब इसे चुपचाप वापस ले लिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है जो लाखों उत्पादकों को ईमानदार, सुधार और वृत्ति सहयोग के साथ सशक्त करे और युवाओं को रोजगार से लैस करे। विपक्ष के नेता ने कहा कि हमें दूसरों के लिए बाजार बनना बंद करना होगा। अगर हम अपने यहाँ नहीं बनाए गए तो दूसरों की माल खरीदते रहेंगे। समय तेजी से खत्म हो रहा है। आर्थिक मॉडल बदलकर निर्माण के क्षेत्र में आना होगा, जिससे देश के युवाओं को रोजगार के द्वार खुलेंगे और देश आत्मनिर्भर बनेगा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को नौकरी खत्म हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विनिर्माण की बात करते हैं। यह साफ है कि विनिर्माण बिना शिक्षा के संभव नहीं है, जिससे युवाओं के योग्यता के अनुसार रोजगार, सम्मान मिल सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूलों को ही खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है, जिससे उन्हें आरक्षण और नौकरी ना देना पड़े। इसलिए स्कूलों को ही खत्म किया जा रहा है तथा देश के तमाम संस्थानों को बेच दिया जा रहा है। इधर इस खबर को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के गरीबों, वंचितों को शिक्षा से दूर करने के लिए भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों का विलय कर रही है। क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।
उन्होंने कहा शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन इन पदों को भर्ती नहीं की जा रही है, उल्टे स्कूलों को खत्म किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नौकरियां नहीं देगी, कितना भी एनएफएस कर दे, कुछ तो दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज के हिस्से में नौकरियां अगर भर्ती करेंगी तो आ ही जाएगी, लेकिन वह भर्ती को शून्य करना चाहती है, जिससे वंचित वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत ना हो। स्कूलों को बंद करने से शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी और शिक्षा मित्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक नहीं सुनी गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों, पिछड़ों का हक मारा गया है, जिसे पिछड़ा आयोग और कोर्ट तक ने भी घोटाले की बात मानी है, लेकिन अभी तक दलितों, पिछड़ों का सम्मानजनक रूप से समायोजन नहीं हो पाया है।